आज जो घटिया लोग तुम इस वीडियो में देखने वाले हो ना, आई एम श्योर उन्हें देखकर तुम्हें भी गुस्सा आएगा, तो पहले ही हेडफोन्स डाल लो। वैसे मैं फुल कंट्रोल करूंगा कि गाली ना दूं। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो। सनातन धर्म जो जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, पवित्र ग्रंथों के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, डिवोशन के लिए, सोसाइटी के लिए और हाँ अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए। नो मैटर हाउ साइंटिफिक एंड एंशिएंट आर सनातन धर्म इज, बट जिस तरह से हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, टेक्स्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, इज अनबिलीवेबल। फिर चाहे वो ग्रंथों के फेक ट्रांसलेशन हो, या खिलजी का नालंदा को जलाना, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी जैसे सेकुलर्स, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे धर्म को तबाह करने में। पर जिसका नाम ही इटर्नल हो, उसको ये क्या इनकी 36 पुश्ता भी तबाह नहीं कर सकती। एक और भी है जो लड़की के रिजेक्ट करने पर सुसाइड करता है, और सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बातें। खैर इनको छोड़ो, आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों पे है जो हमारे धर्म का यूज कर रहे हैं चंद व्यूज के लिए, क्योंकि और ये लोग कर भी कह सकते हैं। इनको दिख रही है व्यूज की गंगा बहती हुई, तो लगा रहे हैं ये भी डुबकी। पहले देखेंगे हम कुछ इंस्टाग्राम की रील्स, फिर उसके बाद बात करेंगे कुछ क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स की। सही सुना तुमने, क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स। और अंत में कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर इन फ्यूचर मेरा ऑडियंस स्पेस बढ़ता है तो उनमें से अधिकतर लोग मैच्योर हों और जागरूक हों अपने धर्म के प्रति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान आपसे नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना न रह सके तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। ऐसी एआई जनरेटेड रील्स का तो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। हर रील पे 1-2 मिलियन लाइक्स तो एवरेज है। गूगल से कोई भी ब्रेकअप कोट उठाकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और रीच के लिए भगवान का नाम लगा देते हैं। और एक टाइम के लिए मान भी लो भगवान ने स्वयं ये सब बातें बोली हैं, लेकिन कम से कम उस ग्रंथ को मेंशन तो करो, उस लोग को मेंशन तो करो। पर करेंगे कहाँ से, क्योंकि ये बातें न बोली गई है न लिखी गई है। अपने मन में जो भी आता है वो बोलते रहते हैं, और जनता तो बोली वाली है, सब कुछ मान ही लेगी और लाइक भी कर देगी। हिंदुइज्म इस टाइम इतना बड़ा धंधा बन गया ना यार, कभी कोई बाबा उठ के आ जाता है, कभी कोई यूट्यूबर आ जाता है, और कभी मीडिया। इन लोगों को पता है हिंदुओं को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, पर ये बात हिंदुओं को नहीं पता लगती। रीजन, क्योंकि ये लोग अवेयर ही नहीं है अपने धर्म के बारे में, ना इनको कोई नॉलेज है। अंकित पियानपुरिया 1000 गुना बेहतर है उन इन्फ्लुएंसर से जो हमारे धर्म का यूज करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। और ये एआई रील्स वाले तो सबसे घटिया लोग हैं, मिस इन्फॉर्मेशन तो फैला रहे हैं, बट ऐसे निब्बे जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, उनको ये प्रिटेंड करवा रहे हैं कि सब गलती लड़की की थी, क्योंकि जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो, उसे भूल जाओ। ये सब सुन के निब्बे भी खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई भगवान का नाम आया वीडियो में, अब तो सच ही होगा। बस ऐसी ही एंशिएंट बकवास इनकी वीडियोस में भरी रहती है, कभी ये कभी वो, कभी रावण को महापुरुष बना देते हैं। भाई कल को अगर तुम्हारी माँ को कोई किडनैप करके ले जाए तो तुम क्या करोगे, उसकी तारीफ? नहीं यार ये तो इतना अच्छा बंदा था, इतना पढ़ा लिखा था, हो गई गलती बेचारे से। नहीं ना, तो फिर जब सीता माता जी को माँ बोलते हो तो रावण के कैरेक्टर को इतना व्हाइट वॉश क्यों करते हो? अब सवाल मैंने पूछा तो जवाब भी बता ही देता हूँ, तुम व्हाइट वॉश इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है इन चीजों के बारे में। अगर ये सब चीजें सुन के तुम ऑफेंड हो रहे हो तो सॉरी भाई, तुमसे बड़ा अपशब्द और कोई नहीं है। अब आओ थोड़ा सा और रील्स वाला ज्ञान ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए, अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। अब इस रील को देखने के बाद काफी लोग बोलेंगे इसमें क्या गलत था, ठीक ही तो बोला। लेकिन नहीं मेरे भाई, यही तो तुम धोखा खाते हो। ऐसा ना कहीं लिखा गया है, ना बोला गया है, ना इस वीडियो में कहीं वो श्लोक मेंशन्ड है। वो कहावत है ना, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। तो इतनी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती। ये घटिया लोग व्यूज उठा रहे हैं धर्म के नाम पर, और तुम्हें इन्हें प्रमोट किए जा रहे हो, इनकी रील्स को लाइक कर रहे हो, इनकी रील्स को शेयर कर रहे हो। इन लोगों से रील्स का ज्ञान लेने के बजाय तुम ऐसे लोगों से ज्ञान लो जिनके पास खुद ज्ञान हो, जैसे हमारे अक्षत गुप्ता सर, और एक चैनल है यूट्यूब पर हाइपर क्वेस्ट नाम से, और वेदुकेशन चैनल वाले सर। उन्हीं से सीखा जाता है ना यार, जिनके पास खुद नॉलेज होता है। हिस्ट्री सीखने के लिए तो मैथ्स वाले सर के पास तो जाओगे नहीं, फिर वेद का ज्ञान क्यों रील से लेना? सिर्फ ये एआई रील्स वाले ही नहीं है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो व्यूज के लालच में फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जैसे इन महाशय को ही देख लो। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको उसका एक कंक्लूजन बता देता हूँ कि इस संसार में आपका कोई भी नहीं है, सब अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, और जब तक उनको मतलब होगा वो आपसे जुड़े रहेंगे। और जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होता तब तक आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम या फिर विश्वास की भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। लगता है मैंने ही गलत भगवत गीता पढ़ी है, क्योंकि भाई ने बोला है तो सच्ची होगा ना। अब ये देखो भगवत गीता का सार, मेरे पास जो गीता है उसमें अध्याय और श्लोक अलग अलग हैं, तो जब मैंने इसका सार पढ़ा तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था जैसा इस भाई ने बताया। पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। और जो बात इस बंदे ने वीडियो में बोली है, आई एम श्योर इसको उस बात का मतलब भी नहीं पता होगा। ये बात इसीलिए बोली जाती है क्योंकि हमें पता है शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ये जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। बट ये भाई इस चीज को भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तुम खुद ही सोचो, एक साइड हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम और दूसरी साइड तुम्हारा अपना कोई नहीं है, तो दोनों साइड का लॉजिक अलग अलग है। इनको एक साथ मत जोड़ो और रील्स का ज्ञान लेना छोड़ दो। ये लोग तो कुछ भी बोल के व्यूज ले लेंगे और तुम्हारे पास आएगा गलत नॉलेज। देखो यार, अगर मेरे को किसी चीज का नॉलेज
नहीं है तो मैं किसी और को वो चीज कैसे सिखा सकता हूँ? सिखाएगा तो वही जिसके पास ज्ञान होगा। इसकी और भी रील्स ऐसी हैं जिनमें ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। अब नॉर्मल ऑडियंस जिनको कुछ पता नहीं होगा उनके लिए तो ये सही बोल रहा है ना, सच ही बोल रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना जो सनातन धर्म के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, एक तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करो और ऊपर से बताया करो कि कौन सी बुक में मेंशन्ड है और कौन सा श्लोक है। अब चलो ये बंदा तो भगवान से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, लेकिन कुछ छपरी तो ऐसे भी हैं जो खुद को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। भाई लंबे बाल से भारत की संस्कृति का क्या रिलेशन? लंबे बाल तो प्रॉफिट मोहम्मद के भी थे, लंबे बाल तो जीसस क्राइस्ट के भी थे। इन लोगों का तो कोई लेना देना नहीं है भारत की संस्कृति के साथ। पर इस जाहिल को कौन समझाएगा? उस टाइम पे बार्बर शॉप्स नहीं होती थी कि जब मन किया तब जाके बाल कटवा लो, और ना उस टाइम पे कैंची और उस तरह होता था। लेकिन मैं ही पागल हूँ भाई जो इंस्टाग्राम रील्स में लॉजिक ढूंढ रहा हूँ। सारी उम्र में जो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं यार लोग। ना ये लोग अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं, ना अपने धर्म के लिए। धर्म सिर्फ तब काम आता है जब व्यूज चाहिए होते हैं। मैं नहीं बोलता कि मेरे पास बहुत नॉलेज है अपने धर्म के बारे में, लेकिन हाँ इतना तो है कि ये जितने भी ऑनलाइन सनातनी बने पड़े हैं ना, इनको 5 सवाल में ढेर कर सकता हूँ इजीली। मैं बहुत पहले से नोटिस कर रहा हूँ यार, लेकिन इन बातों पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और अगर कोई कुछ बोले तो तू भी व्यूज ले रहा है धर्म के नाम पर, ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं। नॉलेजेबल बात बताकर व्यूज लेना गलत बात नहीं है, पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर व्यूज लेना गलत बात है। आओ अब करते हैं थोड़ी ज्ञान की बात, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भगवान के नाम पर व्यूज लेने को गलत क्यों नहीं समझता। तो ये है गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार के लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा स्मरण करते हैं। कुछ लोग ज्ञान पाने के लिए करते हैं, कुछ धन पाने के लिए करते हैं, और कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। इनमें से जो ज्ञान पाने के लिए करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, पर जो धन या पुत्र की प्राप्ति के लिए करते हैं या फिर जो रोगी होते हैं उनको भी तो बुरा या अज्ञानी मत समझ। तो इसीलिए मैंने बोला कि भगवान के नाम पर व्यूज लेना गलत बात नहीं है। गलत वो है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और गलत वो है जो खुद को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। यूज करने वाला गलत नहीं है, मिस यूज करने वाला गलत है। इस चीज को समझो और कम से कम गीता पढ़ो भाई, बेस्ट है इस टाइम। और 150-200 रुपए में इजीली आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर मिल जाएगी। बट सिर्फ गीता प्रेस वाली परचेज करना, बाकी मैंने सुना है थोड़ी थोड़ी अलग है, पता नहीं क्या चक्कर है उनमें। तो बस यही ज्ञान देना था आप लोगों को, किसी को हेट मत करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में न्यू वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।